रेडी स्टार्ट वर्ष के अंदर स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सके। आज भी मैं पूरे विश्वास के साथ यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप सब देसी और विदेशी मिलों के कपड़ों का पूरा बहिष्कार कर दें तो 1 वर्ष से भी कम समय में हमें स्वराज्य मिल सकता है। उन्होंने अंत में कहा, मैंने तो अपने हस्ताक्षरों का भी मूल्य निर्धारित कर रखा है। मैं यहाँ असहयोग की शक्ति में अपने विश्वास की पुनर्घोषणा करने आया हूँ। आप सबको अभी से जनवरी 1930 के लिए तैयारी करनी है। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वे शर्तें निश्चित कर दी हैं जिनकी पूर्ति ही अहिंसात्मक उपायों से स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। ये शर्तें हैं खादी के द्वारा विदेशी वस्त्र बहिष्कार, मादक द्रव्य निषेध तथा हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यता का त्याग। चूँकि ये सब कार्य समुचित कांग्रेस संगठन से ही संभव हैं, इसलिए सदस्यों की भर्ती द्वारा कांग्रेस का पुनर्गठन आवश्यक है। मैं गंभीर चेतावनी देता हूँ कि यदि हम कुछ न करेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो केवल कांग्रेस की घोषणा मात्र से दिसंबर में आकाश से स्वराज्य टपकने वाला नहीं है। मैं तो इसके आगे जाकर यहाँ तक कहना चाहूँगा कि यदि हमने बीच के काल में अपनी भावी घोषणा के लिए जो 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि तक राष्ट्रीय मांग की सरकार द्वारा पूर्ति न करने पर की जाएगी शक्ति ने पैदा, तो वह घोषणा भी निर्जीव और निष्प्रभाव सी पड़ी रह जाएगी। उसके स्वास्थ्य पर अधिक बोझ न पड़े। इस दृष्टि से आगरा कॉलेज तथा सेंट जॉन्स कॉलेज के विद्यार्थियों की एक संयुक्त सभा रखी गई थी। यह प्रश्न करने पर कितने छात्र खादी पहनते हैं, मुश्किल से 1 दर्जन ने हाथ उठाए। एक कॉलेज के लड़कों ने तो उन्हें अपने निवेदन में कहा था कि यद्यपि हमें अपने आदर्शों पर विश्वास है, किंतु हम दुख के साथ यह स्वीकार करते हैं कि उन आदर्शों पर व्यवहार करने में हम असमर्थ हैं। गांधी जी ने इस संबंध में कहा, मैं छात्रों से असमर्थता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी सारी विद्वता शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ का तुम्हारा सारा अध्ययन निरर्थक है। सभा कई दृष्टियों से अपूर्व थी। गांधी जी के विरुद्ध जहर उगलने वाले बड़े ही गंदे पर्चे बांटे गए थे। आशंका थी कि सभा में कहीं कोई अनिष्ट न हो, परंतु यह सब आशंकाएं निर्मूल निकाली सभी बड़े शांत वातावरण में हुई। काशी के विद्वान पंडितों के मंडल ने भी गांधी जी को एक मान पत्र भेंट किया। एक विशेष आनंद की बात यह थी कि वर्णाश्रम स्वराज्य संघ तथा भारत धर्म महामंडल के प्रतिनिधि स्वरूप पंडित देव नायकाचार्य भी
आदरपूर्वक सभा में बुलाए गए थे।